बताइए। मोहम्मद मौजम, सत्येंद्र चौरसिया, बिरजू चौहान, विपिन कुमार तिवारी, बलदेव पांडे, हरीश कुमार। नेक्स्ट। भीम चौहान, संजय दुबे, शुभम श्रीवास्तव, रंजीत चौहान, राकेश चौहान, सुफियान शरीफ, दीपलाल चौहान, अमित कुमार यादव, धर्मेंद्र चौहान, विश्वदेव कुशवाहा, रंजन कुमार सिंह, पंकज रामान कुशवाहा। वेरी गुड। इधर पकड़ो ऐसे करके अभी। शाबाश। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अब जो है हम नॉलेज इंपार्ट करेंगे लाइफ जैकेट के बारे में। लाइफ जैकेट क्या होती है, क्यों जरूरी है हमारे लिए। ये लाइफ जैकेट जो है इसको बोलते हैं रिजिड लाइफ जैकेट। क्या बोलते हैं? रिजिड। इसके अंदर थर्माकोल होता है, फोर्स किया हुआ, कंप्रेस किया हुआ थर्माकोल है। और ये इस कपड़े के अंदर, इस नायलॉन के कपड़े के अंदर सिला हुआ होता है। अगर ये नायलॉन का कपड़ा किसी वजह से कट जाए, जल जाए या फट जाए, फिर ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसका थर्माकोल बाहर आ जाएगा। तो जब आपको जहाज में ये जब ज्वाइन करते हैं, जो लाइफ जैकेट ये वाली आपके कमरे में मिलती है, ये एडल्ट वाली है। इस पे लिखा हुआ है क्या? एडल्ट। हर लाइफ जैकेट के पीछे पूरा इंस्ट्रक्शंस होता है, क्या क्या इसमें है और किस किस के पर्पस के लिए है। ये वाली लाइफ जैकेट के अंदर दो फास्टनर्स होते हैं। देयर आर टू फास्टनर्स। वन इज द मेन फास्टनर, जो आपको ये लगाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मेन फास्टनर। और सेकेंडरी फास्टनर जो ऊपर वाला है, ये सेकेंडरी फास्टनर है, तो इसको भी लगाना जरूरी है। ठीक है, लग गया? इसके पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स, टू फास्टनर्स हो गए। देन वी हैव स्लॉट्स। ये उंगली अंदर जा रही है, मतलब उसके अंदर जगह है, तो ये स्लॉट्स दो बने हुए हैं। ये पॉकेट स्लॉट्स बने हुए हैं, ये आपकी बैटरी के लिए। किसके लिए? दिस इज फॉर योर बैटरी। बैटरी लिथियम बैटरी होगी और वो पानी के जैसे कांटेक्ट में आएगी, उसका सर्किट कंप्लीट होगा और वो फ्लिकरिंग करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसमें होता है ये लवली विसल। ये बंधी होती है इस ट्वाइन से, इस धागे से बंधी होगी आपकी लाइफ जैकेट के अंदर। वो ट्वाइन कंप्लीट ऐसा होता है। अब ये टूट गया है, इसको हम फिक्स करेंगे। अगर मैं समुद्र में गिर जाता हूं तो समुद्र में क्या मिलेगा मुझे? बहुत सारा लहरों की आवाज। क्या मिलेगी? साउंड ऑफ द वेव्स, साउंड ऑफ द वेव्स एंड एयर। मैं कितनी भी जोर से चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज 50 मीटर से दूर कभी नहीं जाएगी। लेकिन अगर इससे मैं विशल बजाऊंगा तो ये 200 मीटर तक जाएगी, गारंटीड। ओके, ये किस लिए है? टू गेन अटेंशन, दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। टू गेन द अटेंशन ऑफ द पीपल अराउंड यू सो दैट दे कैन सेव यू। दिन में वो आपको देख सकते हैं, लेकिन रात है, पिच डार्क है, वहां लाइट नहीं है। हाउ विल दे सी यू? देन यू हैव टू गेन द अटेंशन। आई एम अलाइव एंड आई नीड योर हेल्प। ठीक है, और ये यहां पर आपकी ये जो है सिक्योर होगी। इसके अंदर एक चीज और होती है, वो उसको बोलते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। क्या बोलते हैं? रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। इसका काम है जितनी भी इंटेंसिटी से लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, अगर हल्की लाइट पड़ेगी तो ये हल्का चमकेगा, जोर से लाइट पड़ेगी तो ये जोर से चमकेगा। ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है और कुछ नहीं। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? रंजीत जी। मैं आपकी थोड़ी सी मदद देता हूं, और वो मदद है ये। इस लाइफ जैकेट के पहले 1930 की ये लाइफ जैकेट है। ये रशियन लाइफ जैकेट है। कौन सी है ये? दिस इज अ रशियन लाइफ जैकेट। बहुत बेसिक है। उस जमाने में लिथियम बैटरी नहीं थी, तो इसमें बैटरी का कोई भी प्रावधान नहीं है। हाँ, उस समय रशियंस ने उस समय 1930 में इस लाइफ जैकेट के ऊपर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप बना हुआ है। क्या है? रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। और ये कैनवस का बना होता था। किसका? कैनवस देख रहे हो, कपड़े का बना होता था उस जमाने में। तो ये अभी भी 100 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन कैनवस इसका कहीं कहीं उधड़ रहा है, बाकी सब इंटैक्ट है। इसका दूसरा देखा आपने, क्या आवाज आ रही है? इट्स अ वेरी enforced, hard
इनफोर्स्ड क्या है, ये आपका थर्मोकोल है। इसको पहनने का तरीका पहले के जमाने में ऐसे होता था, उसके बाद में ये हम मान के चलते हैं, ये निकल गया है, ये मान के चलते हैं यहां पर है ये ऐसे बांधा करते थे और ऐसे बांधने के बाद इसको आगे से नॉट लगा लिया करते थे। हम कैसे करते थे, ये पहनने का उसका तरीका था। तो ये लाइफ जैकेट 100 साल पहले की लाइफ जैकेट, इसमें सिर्फ विसिल नहीं है और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप नहीं है उस जमाने का। आजकल के जमाने में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, विसिल और लाइट है। थैंक यू। इधर आ जाइए, वो वाली लाइफ जैकेट वो नीचे जो पड़ी। इस लाइफ जैकेट के अंदर ये लाल वाली डोरी देख रहे हैं आप, ये 2 मीटर लंबी, कितनी है, 2 मीटर लंबी डोरी है। इससे आप ये 4-5 बच्चे जो हैं डूब गए हैं, कोई बचाने नहीं आया है, तो ये एक दूसरे की लाल वाली रस्सी से अपने आप को बांधेंगे। क्योंकि हम हाथ पकड़ के, चाहे गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, मान लो हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कौन है, अब हम दोनों पानी में गिर गए तो कब तक पकड़े नहीं गए, है ना, फोर्स है ना, ताकत है, आदमी थक जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन ये अगर आप किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से या खुद एक दूसरे को बांध लेंगे तो आप एक बड़ा सा टारगेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा सा टारगेट फॉर्म करेंगे, जिससे कि आपको ऊपर से जो हेलीकॉप्टर, प्लेन, कोई शिप, कोई भी जब बचाने आएगा तो आपको जल्दी से स्पॉट करेगा और रेस्क्यू करेगा। ठीक है, इसको बांध के वहीं लगा लेंगे। अब यू कम डालेंगे। तीसरा, तीसरी लाइफ जैकेट, इसका नाम कोई बता सकता है, मेरे को दिखा बाबा, क्या नाम है इसका, हाँ, इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट है, इसका नाम है पायलट लाइफ जैकेट। क्या बोलते हैं, हम लोग इसको पायलट लाइफ जैकेट बोलते हैं, और एविएशन वाले इसको एविएटर्स लाइफ जैकेट बोलते हैं। हर पायलट, चाहे वो फाइटर प्लेन का हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर का हो, एविएशन इंडस्ट्री में इस वाली लाइफ जैकेट को ही प्रोवाइड किया जाता है। ये इन्फ्लेटेबल है। इसको पहनने के बाद आप कोई भी नॉर्मल वर्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नॉर्मल वर्क जो भी है ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको पहनने के बाद आप नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग में जब पायलट आएगा, पायलट ये पहन के आएगा, जो पायलट को रिसीव करेंगे वो भी इसको पहने होंगे, जो बोट क्रू है, बोट का क्रू इसको पहनेगा, बोट इंचार्ज एंड बोट क्रू विल वेयर दिस, और जो बाकी के जो बोट में बैठेंगे सर्वाइवर्स, वो ये वाली लाइफ जैकेट पहनेंगे। एक आप लोग की लाइफ जैकेट आपके कमरे में है, एक आपकी बोट डेक पे है। कहाँ है, बोट डेक, जहां पर आपकी रखी हुई है वहां पर लॉकर होगा, दूसरी वहां है। और तीसरी कहाँ है, किसके फॉरवर्ड, शिप के फॉरवर्ड। गलत जवाब, ब्रिज विंग, गलत जवाब, ब्रिज, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, इसी में रहता है ब्रिज में। गलत जवाब, गलत जवाब। आपकी लाइफ बोट में जहां बैठोगे उसके नीचे है तीसरी। कहाँ है, आपकी लाइफ बोट के अंदर भी आपके लिए एक लाइफ जैकेट है। वो सारी लाइफ जैकेट जो आपने बताई है, पीसीआर, ब्रिज, फायर लॉकर, आपका और क्या बताया, पंप रूम, इधर तो रहती ही है। इसके अलावा ये 3 लाइफ जैकेट उन लोगों के लिए है। एक आप अपने कमरे से लेकर आएंगे, नहीं ला पाए तो सीधे आप मस्टर स्टेशन, जहां पर बोट स्टेशन है वहां पर लॉकर होगा, उधर से लेंगे, और वहां पर ये वाली लाइफ जैकेट पॉलिथीन में होगी। इसके अंदर सेम है। इसको पहनने का तरीका, तो पहन लिया। इसके अंदर ये देखिए, दिखाई दिया, CO2 कार्ट्रिज। क्या है ये, CO2 कार्ट्रिज। ये है एक्चुएटर। क्या है ये, एक्चुएटर।
एक्चुएटर और CO2 कार्ट्रिज जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है। तो ये 60 ग्राम का CO2 कार्ट्रिज है, ये एक्चुएटर है। इसको जब आप खींचेंगे CO2 इसमें से निकलेगी और चेंबर में जाके भर जाएगी। ठीक है, अगर ये ऑपरेट नहीं होता है तो दूसरा जो टॉगल है, ये टॉगल है, इसको खींचेंगे तो ये यहां वाला खुल जाएगा। जस्ट इन केस थोड़ा समय हो गया है और इसकी हवा निकलने लगी है तो ये टॉप अप के लिए है, दोनों तरफ। किसके लिए है? ये नॉन रिटर्न है। नॉन रिटर्न मतलब इसके अंदर हवा जा भी सकती है और जब आपने इसको ऑपरेट करेंगे तो एक्सेस CO2 इसमें से निकलेगी। ये 60 ग्राम का है, लेकिन 60 ग्राम की हमें जरूरत नहीं है। हमें जरूरत सिर्फ है 50 ग्राम CO2 की। तो 10 ग्राम CO2 जो है यहां से, इससे और इससे बाहर निकलेगा। एक्सेस विल बी गोइंग इन द एयर। ठीक है, ऑल द इसमें सारी की सारी चीजें सेम होंगी। क्या क्या होगा? लाइट, विसल, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, एवरीथिंग विल बी देयर। कैसा लग रहा है? ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। अब निकाल दीजिए, आप लोग भी इसको निकाल दीजिए। बेटा एक हेलमेट लेकर आ जाइए। दिस इज योर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी वाटर टाइप नहीं होता है जहाज में। पहले वाटर टाइप भी होता था, अब वाटर टाइप की जगह उसको रिप्लेस कर दिए हैं DCP ने। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 तरह के हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर ऑन बोर्ड है। इसको क्या बोलते हैं? पोर्टेबल है। ये कितना है? 10 किलो का है। इसमें DCP है और ऊपर, इसके ऊपर जो है CO2 का कार्ट्रिज है। जब तक इसका हम वो नहीं निकालेंगे, क्या पिन नहीं निकालेंगे, तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा, लॉक्ड है। पिन निकालेंगे और इसको कैरी करके जहां ले जाना है वहां गए, पिन निकाला, उसके बाद में इसका पिन निकाला, इसका प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसकी नोजल से जो है आगे से DCP निकलेगा। क्या निकल रहा है? DCP निकला। नहीं, वेट, उसके अंदर से DCP निकला और DCP को कहां मारेंगे हम? बेस ऑफ द फायर में। फायर को हमेशा डील करेंगे नीचे से, फायर को ऊपर से नहीं। और सेम उल्टा तब हो जाएगा जब हम फोम टाइप यूज करेंगे। फोम टाइप यूज करेंगे तो हमेशा किसी सपोर्ट के ऊपर उसको हिट करेंगे। जैसे ही उसको किसी सपोर्ट पे हिट करेंगे वहां से वो पूरा बहेगा और बह के वो ऑयल के ऊपर पूरी एक लेयर बना देगा, जिससे एयर कट ऑफ हो जाएगी। स्मूदनिंग इफेक्ट से वो आग बुझ जाएगी। ठीक है, ये आपका काबा सेट है। क्या है? काबा सेट। 200 बार का इसमें प्रेशर होगा। ये 30 मिनट चलेगा। 1200 लीटर इसके अंदर एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर। 1200 लीटर को छोटा करके 200 बार प्रेशर बना के इसमें रखा हुआ है। इससे निकल के किस में आएगा? ये रेगुलेटर में। रेगुलेटर के ऊपर हमारा एक प्रेशर गेज है। क्या है? वो हमें प्रेशर दिखाएगा। हमेशा हम 2 व्यक्ति अंदर जाएंगे। रेगुलेटर के बाद जो आउटपुट है एयर का वो होगा 1.1, 1.2 बार। कितना? 1.1, 1.2 बार। उसके बाद में वो आप वहां से बाहर निकल के आपके हुड में जाएगा। हुड में जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये हुड दिखा रहा हूं, लेकिन जहाज में ये हुड नहीं मिलेगा आपको। आपको जहाज में हेलमेट मिलेगा। क्या मिलेगा? हेलमेट मिलेगा। हेलमेट के अंदर ये जाके कनेक्ट हो जाएगा और वहां पर होगा डिमांड वाल्व। डिमांड वाल्व का काम है आपको हवा प्रोवाइड करना जब आप सांस खींचेंगे। ठीक है, उस हेलमेट के अंदर लाइट होगी। क्या होगी? लाइट होगी। उसके अंदर, उसी लाइट के अंदर जो है उसके अंदर इनबिल्ट अपना कम्युनिकेशन का जो आप रेडियो कम्युनिकेशन करेंगे विद द ऑन सीन कमांड, उसके साथ का रेडियो कम्युनिकेशन का भी उसी में होगा। और एक चीज उसमें होगी TIC। क्या होगी? TIC। कोई बता सकता है TIC क्या होता है? थर्मल इमेजिंग कैमरा।
क्या होता है? थर्मल इमेजिंग कैमरा। थर्मल इमेजिंग कैमरा। वो आपके ऊपर इतना लगा होगा, कैसे? इसके ऊपर होगा। जैसे ही आप सर को नीचे करेंगे, सर को हल्का सा टिल्ट करेंगे तो उस कैमरे के थ्रू देखेंगे कमरे में आग लगी है, पूरा धुआं है, काला है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जब आग लगती है तो हम लोग सारी मशीनरी और वेंटिलेशन और लाइट बंद कर देते हैं, तो कमरे में क्या होगा? टोटल डार्कनेस। उस डार्कनेस और उस अंधेरे के अंदर हम उस TIC से, थर्मल इमेजिंग कैमरा से हम व्यू करेंगे कि आग कमरे में कहां लगी है। अच्छा, यहां लगी है। अब हमने उसको देख लिया, जब हम आग बुझा लिया हमने, ठीक है, और हमें अब TIC की जरूरत नहीं है, तो हम सर ऊपर करेंगे। क्या करेंगे? सर ऊपर करेंगे और इस जगह से देखेंगे। कहां से देखेंगे? इस जगह से देखेंगे सीधे। तो आप जब सर नीचे करते हो तो कैमरे से देखोगे, और जब ऊपर करते हो तो नीचे से देखोगे। अंडरस्टूड? सो दैट यू हैव टू लर्न बाय योर एक्सपीरियंस। इससे सीखेंगे वो हम अपने एक्सपीरियंस से। इसके बाद आता है जब ये प्राइमरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, जो आपके पोर्टेबल हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी। क्या आता है? सेकेंडरी और ट्रॉली टाइप DCP भी होगा, फोम भी होगा, और CO2 भी होगा। वो ट्रॉली में होंगे। ये 10 किलो का था, वो 200 किलो का होगा। आई एम सॉरी, 35 किलो। 35 किलो, 235 किलो, 270 किलो, उससे हमें मतलब नहीं है। बहुत बड़ा होगा और बहुत सारे होंगे। एक खत्म हो जाएगा, दूसरे का यूज करेंगे। उसी का एक एग्जांपल ये है। ये बिना फायरमैन के यूजलेस है। ये है हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर। ये फोम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये यूजलेस है अगर फायरमैन प्रेशर नहीं है तो। गॉट इट? इफ द फायरमैन प्रेशर इज नॉट इन दैट एरिया, इसको लाके लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई यूज नहीं है। सो ये ऑपरेट करता है फायरमैन के प्रेशर से। फायरमैन का कितना प्रेशर होता है? 7 बार। वेरी गुड। 7 बार के प्रेशर से फायरमैन आएगा। हम लोग कम बेटे फायरमैन का प्रेशर इसमें लगाएंगे, इसमें कम एंड सी, यहां पर कनेक्ट होगा फायरमैन प्रेशर, यहां कनेक्ट हुआ। यहां पर क्या है? एक इंडक्टर है इसके अंदर, ये वाले एरिया में। जैसे यहां से जाएगा, यहां पर वायर मैश लगी हुई है, जाली लगी है, जिससे कि कचरा कुछ ना जाए। ठीक है? यहां पर भी ऐसा ग्रीन कलर का ट्यूब यहां से AFFF फोम में जाएगा। फोम कंपाउंड का जो वो है, क्या नाम है, आपका डब्बा है, कैन है, उसके अंदर जाएगा। यहां से भी फोम खींचेगा, यहां से भी फोम खींचेगा। ये दोनों मिलके आगे आ जाएंगे। कहां जाएंगे? आगे। या तो इसके आगे एक बहुत बड़ा डक्ट लगा होगा, जो कि फोम को आगे की तरफ भेजेगा, या फिर ऐसा स्कर्ट लगा होगा। आगे देखिए, आगे इसको हम बोलेंगे स्कर्ट। क्या बोलेंगे? स्कर्ट। और डक्ट मतलब ऐसा पाइप लगा होगा जो इसको आगे जो है जिस एरिया में लेके जाना है उस एरिया में आप फोम को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब इसको खोलिए जरा सा प्लीज। खोलेंगे और आगे देखेंगे। आगे आके देखिए, इसमें 4 नोजल्स हैं। क्या है? 4 नोजल हैं, जो कि इस समय तक फोम नहीं बना है। जब ये 4 नोजल दिख रही है, 1 2 3 4 नोजल जो है ये सीधी है आगे। ये सीधी की सीधी सिर्फ सी वाटर और AFFF कंपाउंड को मिक्स करके यहां पर फेंकेगी। अभी भी फोम नहीं बना है। फोम बनेगा कब? जब ये वाली नोजल, ये 5वीं नोजल जो है, इस पंखे को घुमाने के लिए ये इधर सेंट्रल बेरिंग पे लगा हुआ है। जब ये स्कूप या ये जो छोटे छोटे ऐसे दिख रहे हैं पंख, इस पंखों को जब ये सी वाटर जोर से मारेगा तो ये घूमेगा। पंखा घूमेगा तो यहाँ से हवा लेगा। यहाँ से हवा खींच के जब हवा इसमें फोर्स से मारेगा, तब जो है सी वाटर और जो फोम सोल्यूशन के साथ में बाहर चीज आ रही है, उसके बुलबुले बनेंगे। क्या बनेंगे? बुलबुले। बबल्स विल बी फॉर्म्ड।
and that particular time it will start dissipating or discharging the foam, और फोम उस कमरे में जाएगा धीरे धीरे और पूरा फैल जाएगा और आपको बुझा देगा। ठीक है, ट्रॉली टाइप हो गई। उसके बाद थर्ड होता है फिक्स्ड फायर फाइटिंग, वो हम सब जानते हैं। उसको ऑपरेट करने से पहले हमें कैप्टन से परमिशन लेना पड़ता है कि ब्रिज दिस इज ऑन सीन कमांड। उन्होंने बोला यस, रिक्वेस्ट परमिशन टू ऑपरेट फिक्स्ड फायर फाइटिंग ऑफ दैट कंपार्टमेंट। उन्होंने ऑर्डर दिया, हमने कमरे को खाली कराया, इवैक्यूएट ऑल द वर्किंग पर्सनल फ्रॉम दैट प्लेस, स्विच ऑफ ऑल द रनिंग मशीनरीज, क्लोज द कंपार्टमेंट एंड ऑपरेट सेफली एंड ऑपरेट सेफली। अब ये है मेरा इमर्सन सूट। इमर्सन सूट भी आपको आपके कैबिन में मिलेगा मेरे बच्चे। ये फायर प्रूफ है अप टू द 500 डिग्री, कितना 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये फायर प्रूफ है। और दिस विल सेव यू फ्रॉम -2 डिग्री, माइनस में भी टेम्परेचर है, उससे भी आपको कोल्ड से भी हाइपोथर्मिया से बचाता है। तो इसके दो काम है, आपको आग से बचाना, फायर प्रूफ है, और दूसरा है ये आपको कोल्ड से बचाएगा। ठीक है, और इसको पहनने का, इसको फायर सूट को, केमिकल सूट को, गैस सूट को या कोई भी इक्विपमेंट को पहनने के सिर्फ समय है कितना 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर आपको पहनना है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कटा फटा जला डिफेक्टिव ना हो, है ना, ये सब ना हो। अगर ये सब होगा तो हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा होगा और हमें खतरा नहीं लेना है किसी भी तरह से। इन सब की ट्रेनिंग का फायदा तब है, इन सब इक्विपमेंट का फायदा तब है जब आप किसी भी इमरजेंसी में अपने आप को काम रखेंगे। काम रखेंगे मतलब शांति से रहेंगे। जो आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है आप उसका इस्तेमाल करेंगे। आप सीनियर हैं, आप घबराएंगे तो आज आदमी नए बच्चों का क्या होगा, है कि नहीं। तो ये बहुत फियर, इसको बोलते हैं फियर और पैनिक जो है वो बहुत जल्दी फैलता है। इट इज वेरी कंटेजियस, द फियर एंड द पैनिक इज वेरी कंटेजियस। इफ समबडी इज बिहेविंग वियर्डली, अगर कोई भी व्यक्ति उसका बिहेवियर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है तो उसको डांट डपट के उस समय उसको शांत कराने का सबसे पहले बोलेगा कीप क्वाइट, डोंट टॉक रबिश, यू विल बी सेफ, आप सेफ रहोगे, जस्ट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। अगर आप काम और कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस से अपनी और अपने साथियों की जान कभी नहीं बचा पाएंगे। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।